हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ज्योतिष की सभा में कल्पेश उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जिस विषय पे बात करना चाहते हैं वो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करता है और मेडिकल और एस्ट्रोलॉजी का कैसे आप समन्वय कर सकते हो, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मित्र कि जब मेडिकल की बात की जाती है, कोई इंसान बोलता है कि बहुत सारी दवाइयाँ करते हैं लेकिन हमको वो दवाई ठीक से काम नहीं कर रही है। तो पहले तो आपको जानना ज़रूरी है कि आप किस प्रकार की दवाई करते हो, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी दवाई किस प्रकार काम करती है और कौन से इंसान को किसकी कुंडली में कैसा योग है, कैसा ग्रह बलवान है, उसके हिसाब से यदि आप कुंडली का विवरण करके उसको दवाई देने के लिए सूचित करोगे तो उसका बेनिफिट मिलता है। तो मित्र आपको एक चीज़ बता दूं कि जब एलोपैथी की बात आती है तो उसका संबंध मास यानी मंगल से होता है। तो मंगल की बात की जाती है तो मंगल के अंडर में ये एलोपैथी दवाई काम करती है। तो जिसका कुंडली के अंदर मंगल बलवान होता है वो इंसान यदि अपनी दवाई एलोपैथिक हिसाब से यदि करता है तो उसको कोई भी परेशानी नहीं आती। सेकंड नंबर में बात की जाती है तो आयुर्वेदिक की आती है। आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए कौन सा ग्रह काम करता है जो इंसान को बेनिफिट देता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि शुक्र काम करता है। लेकिन मित्र मैं बोल दूं, आप सुन लो और काम कर लो, ये कभी भी माइंड में मत रखना, क्योंकि साइंटिफिक सॉल्यूशन मेरा जो है वो यही कहता है कि कुछ भी करो लेकिन वो कैसे काम करता है उसका आपको प्रमाण चाहिए। तो यदि इंसान प्रमाण देता है कि ये चीज़ करने से ये होता है और कैसे होता है ये आपको बताता है तो ही आप उसमें आगे बढ़ो। तो हम बात कर रहे थे आयुर्वेदिक की। तो आयुर्वेदिक के बारे में यदि बात की जाए तो शुक्र की मैंने बात की, लेकिन शुक्र क्यों काम करता है। तो शुक्र एक संजीवनी कारक ग्रह है और शुक्र के अंदर इंसान को, मृत इंसान को भी सजीवन करने की भी जो शक्ति होती है वो ओनली और ओनली शुक्र के अंदर होती है। हाँ मित्र, शुक्र आपका बलवान होना चाहिए, उसके साथ उसका शनि महाराज का संबंध होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई के लिए बात की जाती है तो आयुर्वेदिक दवाई जो होती है वो लंबे समय तक लेनी पड़ती है। तो उसका टोटली कंट्रोल जो शनि पे हुआ, तो शनि के अधीन ये शुक्र और शनि से काम करके आपको उसका बेनिफिट देता है। तीसरे नंबर में यदि होम्योपैथिक की बात की जाती है, होम्योपैथिक भी इंसान को बहुत फ़ायदा करती है। होम्योपैथिक दवाई के अंदर उसका जो कैलकुलेशन है वो शनि के अधीन है और शनि जैसे ही काम करता है, उसको भी लंबे समय तक थोड़ी लेनी पड़ती है, तब जाके उसका आपको बेनिफिट मिलता है। हाँ मित्र, ये भी बता दूँ कि मेडिकल का समन्वय इसके साथ करने से आपको जिस प्रकार का रोग है, जिस प्रकार की आपकी दवाइयाँ हैं और जो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है ये दवाई, वो डॉक्टर की राशि के अधीन भी यदि आप दवाई का दिन निश्चित करते हो और उसके बाद दवाई शुरू करते हो, उसके नक्षत्र के अधीन शुरू करते हो जैसे, तो ही आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो ये सारी चीज़ जान के यदि आप मेडिकल और एस्ट्रोलॉजी का समन्वय करोगे तो आपकी सारी तकलीफें दूर होते हुए मैं देख सकता हूँ। समझ गए मित्र? तो आज के लिए इतना ही। आगे बात करना है अपने को तो कल्पेश उपाध्याय से आप बात कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8866650725 है। नमस्कार। श्री गणेशाय नमः।